नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को आर्य न्यूज की तरफ से होली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। और वहीं बढ़ेंगे खबरों की तरफ, जहां पर देश भर में रंगों का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और लोग होली के मौके पर रंगों में सराबोर दिख रहे हैं और अलग अलग अंदाज में लोग इसे मनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। और कहीं होली के गाने के बीच लोग झूमकर इसे मना रहे हैं तो कहीं फूलों के साथ ये होली मनाई जा रही। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत देश के कई राजनेताओं ने इस खास मौके पर देशवासियों को होली की बधाई दी है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और आपसी प्रेम, स्नेह और भाईचारे का प्रतीक ये रंगोत्सव आप सभी के जीवन में खुशियां का हर रंग लेकर आए। तो वहीं इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी होली के देशवासियों को बधाई देते हुए इसे सौहार्द का प्रतीक बताया और उन्होंने कहा कि होली पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हर्ष, उल्लास और सौहार्द का प्रतीक ये उत्सव आपके जीवन में नए उमंग और उत्साह का संचार करे। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रंगों के इस त्योहार के मौके पर शुभकामनाएं देते हुए लोगों के जीवन में सुख शांति की कामना की और उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और रंग, उमंग और हर्षोल्लास का ये महापर्व सभी के जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य और नई ऊर्जा का संचार करे। तो वहीं इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी होली की बधाई दी और उन्होंने कहा कि सभी देशवासियों को रंग, उमंग और सद्भाव के पावन पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं और होली का ये मंगल पर्व सभी के जीवन में अपनों का प्यार बनाए रखें। और वहीं आपसी भाईचारे बढ़े और हर देशवासी राष्ट्र निर्माण की भावना से प्रेरित होकर आगे बढ़े और ईश्वर से यही कामना करता हूं। अब वहीं बिहार में होली के त्योहार का अपना ही मजा है और बात जब होली की हो तो लालू यादव के कुर्ता फार होली को भला कैसे भूला जा सकता है। हालांकि इस बार भी लालू यादव के यहां होली पर सन्नाटा रहेगा और ये तय हो गया और 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास पर होली का रंग कुछ खास नहीं रहेगा। और गुरुवार को ही राबड़ी देवी ने बताया कि इस बार वो होली नहीं मनाएंगे और लालू यादव है नहीं और ऐसे में आरजेडी समर्थकों की भीड़ नहीं लगेगी। दरअसल लालू यादव रांची में है और रिम्स में इलाज करवा रहे हैं और वहीं डोरंडा कोषागार मामले में उन्हें 60 लाख रुपए का जुर्माना और 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। और होली से पहले कई बार उन्होंने रांची कोर्ट में बेल के लिए याचिका भी दायर लगाई थी, लेकिन गुरुवार को विधानसभा के लिए पहुंची राबड़ी देवी ने मीडिया से कहा कि वह इस बार होली नहीं मनाएंगे क्योंकि लालू यादव जेल में है और उन्होंने प्रदेश के लोगों को होली की शुभकामनाएं दी और शांति और भाईचारे के साथ लोगों को होली मनाने के लिए कहा। और होली का त्योहार पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और वहीं होली के दिन पूरे बिहार के लोगों की नजर कभी राबड़ी आवास पर टिकी रहती थी क्योंकि राबड़ी आवास पर जब लालू यादव होते थे तो होली एक अनोखे अंदाज में मनाई जाती थी और लालू यादव इस पर्व को बड़े आनंदित होकर मनाते थे। और वहीं लालू समर्थकों और प्रदेश के बड़े नेताओं की भीड़ राबड़ी आवास पर लगती थी, लेकिन इस बार रंग फीका पड़ गया है। और वहीं बात की जाए अब यूक्रेन की, तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 23वें दिन भी जंग जारी है और दोनों देशों के बीच युद्ध रोकने को लेकर बातचीत अभी रंग लाती नहीं दिख रही। और इस बीच रूस का आक्रामक रवैया जारी है और उसने 23वें दिन भी यूक्रेन के कई शहरों पर बमबारी की और रूसी सैनिक ने खार्किव के पास एयर स्ट्राइक भी किए और एयर स्ट्राइक में करीब 21 लोगों के मारे जाने की खबर है। और वहीं रूस ने युद्ध रोकने के इंटरनेशनल कोर्ट के आदेश को भी ठुकरा दिया और रूस ने मारियोपोल शहर के पास एक थिएटर पर स्ट्राइक की और यहाँ एक थिएटर पर बम गिराया गया और इस थिएटर में करीब 1000 लोगों ने शरण ले रखी थी और बमबारी के बाद मलबा गिरने से बड़ी संख्या में लोग उसमें दब गए और इस हमले में करीब 21 लोगों के मारे जाने और कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आई। और वहीं रूस ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत की ओर से यूक्रेन पर सैन्य हमले रोकने के आदेश को भी ठुकरा दिया। गुरुवार को रूस ने इसे मानने से इनकार कर दिया और वहीं आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने बुधवार को एक आदेश दिया था जिसमें रूस से कहा गया था कि वो तत्काल यूक्रेन में अपने हमले रोक दे। और वहीं रूसी सैनिकों ने 22वें दिन भी यूक्रेन के कई शहरों में बमबारी की और यूक्रेन की राजधानी कीव में भी कई इमारतों पर बम दागे गए जिससे वो नष्ट हुए और रूस ने इन हमलों में कई आम लोगों की भी मारे जाने की सूचना दी है।
और यूक्रेन पर रूस के हमले से आम नागरिकों पर हो रहे विनाशकारी असर के बीच अमेरिकी के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन को एक युद्ध अपराधी बताया और उनके इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए रूस ने इसे किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष का अक्षम्य बयानबाजी करार दिया। और वहीं बाइडेन ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा कि मुझे लगता है कि वो पुतिन एक युद्ध अपराधी है। और इसके बाद व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा कि मुझे लगता है कि राष्ट्रपति की टिप्पणी ही पर्याप्त है और वो दिल से बात कर रहे थे और हमने टेलीविजन पर एक अन्य देश में हमले के जरिए एक नृशंस तानाशाह की जिन बर्बर कार्रवाइयों को देखा वो उसके आधार पर बोल रहे थे। और वहीं रूस स्थित सरकार के मुख्यालय क्रेमलिन ने बाइडेन की युद्ध अपराधी संबंधी टिप्पणी को अक्षम्य बयानबाजी बताया। और रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास के अनुसार क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि हम ऐसे किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष की इस तरह की बयानबाजी को अस्वीकार्य और अक्षम्य मानते हैं जिनके बमों ने दुनिया भर में हजारों लोगों की जान ली है। और वही बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन को मुहैया कराए गए नए सुरक्षा पैकेज में 800 विमान रोधी प्रणालियां शामिल हैं। और इससे पहले बाइडेन ने यूक्रेन के लिए करीब 80 करोड़ डॉलर की अतिरिक्त सहायता राशि की घोषणा भी की थी। और इसी के साथ अमेरिका ने एक हफ्ते से कम समय में यूक्रेन को 1 अरब डॉलर मदद की घोषणा की है। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। और वहीं ईडी द्वारा धन शोधन मामले में गिरफ्तार नवाब मलिक की रिहाई की याचिका को मुंबई हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। और वहीं अब उनकी पार्टी एनसीपी ने उनके मंत्रालय का प्रभार उनके रिहा होने तक अस्थायी रूप से किसी दूसरे मंत्री को सौंपने का निर्णय ले लिया है। और इस बारे में जानकारी देते हुए जल संसाधन मंत्री जयंत पाटिल ने गुरुवार को मीडिया से ये बात कही। और वहीं पाटिल ने एनसीपी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के फैसले से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अवगत कराया जाएगा और वही इस मामले में अंतिम निर्णय वही लेंगे। और वहीं गौरतलब है कि मुंबई हाईकोर्ट ने मलिक की अंतिम राहत देने की याचिका को खारिज कर दिया था। और मलिक ने याचिका में ईडी की ओर से उन पर की गई कार्रवाई को गैर कानूनी बताते हुए उनको जमानत दिए जाने की बात कही थी। और ये मामला अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के परिवार से जमीन खरीदने से जुड़ा है। और इस मामले में जांच एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया और इस मामले में ईडी ने नवाब मलिक को करीब 23 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया था। और वहीं देश भर में होली का रंग ठीक चढ़ने से शुरू हुआ भी नहीं था कि हिंसा के मामले आने शुरू हो गए थे। और वहीं यूपी के लखनऊ में गुरुवार देर रात होलिका दहन के दौरान फायरिंग की घटना सामने आई और इस दौरान एक युवक को गोली मार दी गई जिसे गंभीर हालत में ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया और इलाज के दौरान उसकी देर रात उसकी मौत हो गई। और पुलिस के मुताबिक मामला लखनऊ के कैसरबाग चौराहे का है और पूरे लखनऊ की तरह यहाँ के लोग भी होली के जश्न में डूबे थे और कैसरबाग चौराहे पर भी होली का दहन किया जा रहा था। और होली का दहन के बाद लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाना शुरू कर दिया और इस दौरान दो लोगों के बीच विवाद शुरू हो गया और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक ने बंदूक निकालकर दूसरे पर फायरिंग कर दी और फायरिंग की इस घटना वहां खलबली मच गई और गोली लगने के बाद गंभीर रूप से घायल युवक को जल्दी ही ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और यूपी की राजधानी में अभी नई सरकार के गठन की तैयारी जारी है और ऐसे में होली के मौके पर सरेआम एक युवक की गोली मारकर हत्या हो गई और वहीं वहां से फरार भी हो गया अपराधी। और वहीं यह घटना पुलिस व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है। विजयदशमी के त्योहार से पहले तो देश भर में आपने रामलीला का मंचन देखा होगा, लेकिन बरेली में होली से पहले रामलीला का मंचन होता है जो अपने आप में ऐतिहासिक है। और बरेली में होली वाले दिन रामलीला इकलौती ऐसी लीला है जो होली के मौके पर आयोजित की जाती है और ये इतनी खास है कि इसे वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में भी शुमार किया गया और देश विदेश से लोग इसे देखने के लिए भी यहाँ पहुंचते हैं।
और वहीं आपको बता दें कि इस रामलीला की शुरुआत ब्रिटिश काल में 1861 में हुई थी और तब से लगातार 161 सालों से ये रामलीला होती आ रही। और फागुन की पूर्णिमा यानी छोटी होली वाले दिन राम बारात निकाली जाती है, जो शहर के विभिन्न इलाकों से होकर निकलती है और इस दौरान पूरा शहर होली के रंगों में डूब जाता है। और इस रामलीला को विश्व विख्यात इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल है और 2008 में यूनेस्को ने इस रामलीला को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया था। और वहीं 2015 में यूपी सरकार के संस्कृति विभाग की ओर से इसे 1 लाख रुपए की सहायता भी दी जाती रही है। और राम बारात जब शहर भर से निकलती है तो मुस्लिम समुदाय के लोग उन पर फूलों की बरसात करते हैं और बड़ी बमनपुरी से शुरू होकर नरसिंह मंदिर पर समाप्त होती है। और ये राम बारात का दूसरा मोर्चा चाहबाई से निकलता है और वो कुतुब खाना से मुख्य बारात में शामिल होता है। और इस दौरान देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग राम बारात को देखने आते हैं। और वहीं बरेली में थाना प्रेम नगर क्षेत्र के अंतर्गत कुछ लोगों ने बाबा बुलडोजर के नाम से बुलडोजर पर बैठकर भी होली मनाई है। देश भर में रंगों का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और लोग होली के मौके पर रंगों में दिख रहे हैं और अलग अलग अंदाज में लोग इसे मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं कहीं होली के गाने के बीच लोग झूमकर इसे मना रहे हैं तो कहीं फूलों के साथ। और वहीं होली के पावन पर्व पर लोगों ने एक दूसरे को बधाइयां दी और वहीं शुभकामनाएं भी दी गई। और वहीं कोरोना काल के बाद बड़े ही हर्षोल्लास के साथ होली के पावन पर्व पर लोगों में खुशी की लहर है। और रात में होलिका दहन के मौके पर बच्चे बूढ़े लोगों में खुशी साफ दिखाई दी गई। और वहीं लगभग हर जगह मुहूर्त के अनुसार होली का दहन किया गया और शुभ मुहूर्त के अनुसार रात करीब 1 बजे होली का दहन किया गया। और वहीं डीजे की बजती धुनों के बीच बुरा न मानो होली जैसे स्लोगन भी सुनाई पड़े हैं। और वहीं कल्याणपुर थाना क्षेत्र के जलाला गांव में होलिका दहन से पहले घर में खाना बनाने के लिए रसोई में सिलेंडर में आग लगने से एक महिला झुलस गई और वहीं सिलेंडर को बांस के सहारे पास के तालाब में फेंक दिया गया। और वहीं जलाला गांव गुरुवार देर रात राजू सैनी की पत्नी शशि सैनी ने खाना बनाते समय सिलेंडर खत्म हो जाने पर नया सिलेंडर लगाया था और सिलेंडर में थोड़ी देरी में ही आग लग गई और आनन फानन में महिला ने उसमें भीगा बोरा डाला और इसी में महिला झुलस गई। वहीं ग्रामीणों की मदद से आग लगे सिलेंडर को घर से बांस के सहारे निकालकर पास के तालाब में फेंका गया। और वहीं इसकी जानकारी गैस एजेंसी के मैनेजर को भी दी गई और वहां के मैनेजर भानु सिंह ने बताया कि हम आउट ऑफ स्टेशन है और होली त्योहारों के कारण व्यस्त भी हैं और किसी को भिजवाते हैं, लेकिन देर रात तक कोई नहीं पहुंचा और आग लगा सिलेंडर पानी में पड़ा घंटों चलता रहा। और वहीं मामला फतेहपुर जनपद के खागा कोतवाली के मंझली गांव चौकी क्षेत्र का है, जहां पर पूर्वा में हीरा लाल पिता मैको के घर में बिजली की शॉर्ट सर्किट से आग लगी। और वहीं गांव वालों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया, पर जब तक ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया जाता तब तक घर का पूरा सामान जलकर खाक हो गया। और मौके पर सूचना मिलते ही पहुंचे मंझली लाल गांव चौकी इंचार्ज प्रवीण कुमार, जहां पर उन्होंने वहां पर मोर्चा संभाला और वहीं वहां का आकलन भी किया गया। वहीं देश भर में रंगों का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और लोग होली के मौके पर रंगों में दिखाई दे रहे हैं और अलग अलग अंदाज में लोग इसे मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं होली के गाने के बीच लोग झूमकर इसे मना रहे हैं तो कहीं फूलों के साथ। और वहीं होली के पावन पर्व पर लोगों ने एक दूसरे को बधाई भी दी और इसी सिलसिले में नोएडा में भी इस होली पावन पर्व का झलक दिखाई दी। और वहीं कोरोना काल के बाद बड़े ही हर्षोल्लास के साथ होली के पावन पर लोगों में खुशी की लहर और रात में होलिका दहन के मौके पर बच्चे बूढ़े लोगों में खुशी साफ दिखाई दी गई। और लगभग हर जगह मुहूर्त के अनुसार होली का दहन किया गया और शुभ मुहूर्त के अनुसार रात करीब 1 बजे होली का दहन किया गया। और वहीं डीजे की बजती धुनों के बीच बुरा न मानो होली जैसे स्लोगन भी सुनाई पड़े और नोएडा में भी होली की धूम देखने को मिली है।
और वहीं रायबरेली में ट्रक वालों के लिए कल का दिन अच्छा नहीं रहा और वहीं दो अलग अलग हाईवे पर ट्रक पलट जाने से उस पे लदा माल सड़क पर बिखर गया। हालांकि अच्छी बात यह रही कि दोनों दुर्घटनाओं में कोई हताहत नहीं हुआ है। पहली घटना रायबरेली प्रतापगढ़ मार्ग की है, जबकि दूसरी ट्रक लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर पलटा है। और वहीं रायबरेली प्रतापगढ़ मार्ग पर सलोन के पास ट्रॉफी से लदा ट्रक तब पलट गया जब ड्राइवर बाइक सवार को बचाने में नियंत्रण खो बैठा और ट्रक पर लदी ट्रॉफियां सड़क पर बिखर गई और राहगीरों ने मौका देखकर बिखरी हुई ट्रॉफियों पर हाथ भी साफ कर दिया। और वहीं दूसरी घटना लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर मुंशीगंज में हुई है और यहां मिर्जापुर से भूसीलाद तक लाद कर आ रहा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया और ट्रक पलटने के बाद चीख पुकार मच गई। हालांकि राहगीरों ने ड्राइवर और क्लीनर को किसी तरह बाहर निकाला, जिन्हें चोटें कम आई थी। क्या नाम है आपका? रवि शंकर। कैसे क्या घटना हुई है? घटना हुई ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल को बचाने के चक्कर। कितने बजे हुई है? 10:30 बजे रात। कोई नुकसान? वही माल डैमेज हो गया, गाड़ी डैमेज है। बाकी ड्राइवर कंडक्टर सब सलामत है? ड्राइवर को चोट लगा हुआ है। अच्छा, बाकी और सब ठीक है?